मौसम ने करा पलटवार, हवा बारिश से बढ़ी ठंड। मंगलवार को दिन भर रुक रुक कर होती रही बारिश, जगह जगह हुआ जलभराव। धौलपुर जिले में 3 दिन से चल रहे उतार चढ़ाव के बाद मंगलवार को अचानक मौसम बदल गया और करीब 11:30 बजे के आसपास आसमान में काली घटाएं छा गईं और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया। हवाओं की गति इतनी तेज थी कि कुछ समय के लिए आंधी जैसी स्थिति बन गई। तेज हवाओं के साथ मावठ की बारिश शुरू हुई, जिसका दौर जारी रहा, जिससे ठंडक बढ़ गई। शाम को मावठ ने बारिश का रूप ले लिया और बादल झमाझम बरसे, जिससे निचले इलाकों व हिस्सों में जलभराव हो गया। अचानक बदले मौसम से लोग हैरान रह गए और जनजीवन प्रभावित हुआ। जनवरी माह में हुई इस मावठ की बारिश को किसानों के लिए लाभकारी माना जा रहा है, क्योंकि यह गेहूं अन्य रबी की फसलों के लिए उपयोगी होती हैं। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंड का असर बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बन गया, जिससे हवाओं के साथ अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी की सप्लाई भी हुई। उसी प्रभाव से आज पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में सर्वाधिक असर हुआ। कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में तीव्र मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि व वज्रपात होने की भी संभावना बताई गई। मौसम विभाग के अनुसार कल 28 जनवरी से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा तेज उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। 29-30 जनवरी को कहीं कहीं घना कोहरा भी सुबह के समय दर्ज होने की संभावना है। एक और नया पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी व 1 फरवरी को पुनः राज्य के उत्तरी व पूर्वी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। मौसम को लेकर आमजन के लिए प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि जिले में मेघ गर्जन, बरसात, ओलावृष्टि, तेज हवाएं चलने की संभावना है। जिला कलेक्टर श्री निधि बिटी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने आमजनों से अपील की है कि सभी सुरक्षित स्थान पर रहें, साथ ही पशु, पेड़ों, जर्जर भवनों के नीचे खड़े ना रहें, विद्युत पोलों, विद्युत ट्रांसफार्मरों आदि से दूर रहें। 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर बैंक कर्मियों ने की हड़ताल। धौलपुर जिले में मंगलवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर एसबीआई धौलपुर समेत सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक बंद रहीं। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर सभी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे हैं, जिसके चलते मंगलवार को बैंकिंग सेवाएं व्यापक रूप से प्रभावित रही। बैंक के कर्मचारियों ने धौलपुर कोर्ट परिसर स्थित एसबीआई बैंक के सामने धरना प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारी अखिलेश गोला और रामप्रकाश वर्मा ने बताया कि बीते लंबे समय से 5 डे वर्किंग वीक की मांग कर रहे हैं। बैंक कर्मियों को रविवार के साथ माह के सिर्फ दूसरे और अंतिम शनिवार को ही अवकाश मिलता है। बैंक कर्मचारी शनिवार रविवार 2 दिन की साप्ताहिक छुट्टी लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर साल 2024 में सरकार और बैंक यूनियनों के बीच 5 डे वर्किंग को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिसके विरोध में एक बार फिर यह देशव्यापी बैंक हड़ताल की जा रही है। बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि 5 डे वर्किंग का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज 27 जनवरी को हम लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। हमारा क्या है कि पिछले 2015 से सरकार हमें आश्वासन दे रही है कि बैंकों में 5 डे बैंकिंग लागू करेंगे, लेकिन 2015 से लेकर के अभी तक 5 डे बैंकिंग लागू नहीं की गई है। केवल 2 सैटरडे जो ऑफ रहते हैं। 2015 से जो आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन लागू नहीं किया जा रहा, उसी के संदर्भ में आज हम हड़ताल पर हैं और हमारी सरकार से पुरजोर मांग है कि बैंकिंग सेक्टर में भी 5 डे बैंकिंग लागू की जाए, जिस तरह अन्य डिपार्टमेंट में, नाबार्ड में है, आरबीआई में है, सेबी में है और जितने भी वित्तीय संस्थाएं हैं सभी में 5 डे भारत माता की मेरा भारत सरकार से निवेदन है, आग्रह है, पुरजोर आग्रह है कि बैंक को 5 डे बैंकिंग लागू की जाए। बैंकों की यूनाइटेड फोरम के अंतर्गत स्ट्राइक का ऐलान किया गया है, जिसमें बैंकों में 5 दिवसीय बैंकिंग के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमें कई सालों से बरगलाया जा रहा है कि हम 5 डे बैंकिंग करेंगे, 5 डे बैंकिंग करेंगे, लेकिन इसमें अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। हर बार ये कि आगे स्ट्राइक डेफर कर दो, अब आगे करेंगे, जबकि सभी डिपार्टमेंट्स में 5 डे बैंकिंग लागू है। आरबीआई में है, एलआईसी में है, बीमा कंपनियों में है, अदर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, स्टेट गवर्नमेंट में भी है कई डिपार्टमेंट्स में, पर हमारे यहाँ लागू नहीं किया गया है, जिसके लिए हमें संघर्ष करना है। हमारा काफ़ी शोषण किया जाता है कि बाकी सभी डिपार्टमेंट्स में इतना नहीं है जितना हमारे बैंकों में हो रहा है। तो आज हम इसी
संदर्भ में हड़ताल पर रहे। एनडीपीएस के मामले में 2 अभियुक्तों को 20-20 साल का कठोर कारावास, 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। ट्रक में पकड़ा गया था 1560 किलोग्राम गांजा। धौलपुर जिले में करीब 6 वर्ष पुराने एनडीपीएस के एक मामले में डीजे कोर्ट धौलपुर ने 2 आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। मामला 15 मार्च 2020 का है, जहां कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने एक ट्रक में से 1560 किलोग्राम गांजा पकड़ा था। डीजे कोर्ट के लोक अभियोजक शैलेंद्र सिंह मथुरिया ने बताया कि 15 मार्च 2020 को धौलपुर कोतवाली थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध गांजे से भरा एक ट्रक मुरैना मध्य प्रदेश की तरफ से आ रहा है, जो आगरा उत्तर प्रदेश की ओर जाएगा। इस सूचना पर पुलिस ने सागरपाड़ा पुलिस चौकी पर नाकाबंदी की और ट्रक को रुकवाकर चेक किया गया, जिसमें 50 कट्टों में 300 बंडलों में कुल 1560 किलोग्राम अवैध गांजा पाया गया। जहां मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की। इस प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव बांगो ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्त आमिर खान पुत्र साबिर खान निवासी गुलावटी मिठेपुर थाना गुलावटी जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश और महराज पुत्र आले अली उर्फ आले हसन निवासी जोया डिडोली थाना डिडोली जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। वहीं जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना पड़ेगा। ये मामला दिनांक 15/3/2020 की बात है। एसएचओ कोतवाली को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रक मुरैना की तरफ से आगरा की ओर जा रहा है, जिसमें अवैध गांजा भरा हुआ है। इस पर एसएचओ कोतवाली ने सागरपाड़ा चौकी पर नाकाबंदी कर ट्रक को पकड़ा, जिसमें 1560 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसका विचारणा न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर में चल रहा था, जिसमें आज न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा मुलजिम आमिर और महराज को दोषी मान एनडीपी 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 20-20 साल के कारावास की तथा 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। डंपर की टक्कर से जीजा की मौत, साला घायल। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर थाने से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पर मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। मनिया थाने के एएसआई प्रद्युमन सिंह ने बताया कि कोटपुरा मनिया निवासी नेमीचंद पुत्र रामकृष्ण बघेल अपनी बहनोई तोताराम पुत्र फूल सिंह बघेल निवासी सांकुरी फतेहाबाद उत्तर प्रदेश के साथ किसी काम से धौलपुर गए थे। तभी धौलपुर से घर को लौटते समय मनिया थाने से करीबन 200 मीटर की दूरी पर कुछ पीछे से आ रहे तेज रफ्तार एक डंपर ने दोनों बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में तोताराम पुत्र फूल सिंह निवासी सांकुरी फतेहाबाद उत्तर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नेमीचंद पुत्र रामकृष्ण निवासी कोटपुरा मनिया बुरी तरह घायल हो गया, जिससे मनिया अस्पताल से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। ये घर से निकल के गए थे सुबह के टाइम 9-10 बजे के करीब, तो धौलपुर के लिए जा रहे थे पैसा निकालने अपने जी। पैसे निकालने जा रहे थे, तो उधर से वापस में आ रहे थे, तो मनिया थाने के सामने थोड़ा सा आगे मनिया थाने से पीछे से डंपर वाला आया, देखे सीधा निकल गया। तो मौके पर तोताराम जी की तो डेट हो गई, वहीं पे खत्म हो गए वो। और मेरे जो भैया थे नेमी भैया, वो उनको घायल है अभी, वो धौलपुर के लिए गए हैं पुलिसकर्मी ने। हम तो थे नहीं यहाँ पे, सब पुलिस वाले ने उन्होंने धौलपुर पहुँचाया और मनिया के थाने में उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया। आज सूचना मिली थी 3 बजे करीब थाना मनिया से 200 मीटर धौलपुर की तरफ एक एक्सीडेंट हो गया है। तो मोटरसाइकिल सवार उसमें तोताराम नाम का व्यक्ति फतेहाबाद, वो तो एक्सपायर हो गया है और नेमी चंद को हायर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया मनिया CHC से। पीतल जड़ित दरवाजे का पूर्व विधायक ने किया लोकार्पण। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के राजराजेश्वरी माता मंदिर में जीर्णोद्धार कार्य का पूरा
होने के 2 साल बाद मुख्य द्वार पर एक भव्य दरवाजा स्थापित किया गया है। शीशम की लकड़ी से निर्मित और पीतल से जड़ित इस दरवाजे का लोकार्पण पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कार्यक्रम के दौरान किया। उन्होंने इसे मंदिर को समर्पित किया। मंदिर समिति से जुड़े हरिशंकर मंगल ने बताया कि यह दरवाजा लगभग 18 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा है, जिसे 2 हिस्सों में बनाया गया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें लोहे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया है। पूरी कारीगरी पीतल की कीलों परतों से की गई है। जयपुर के कारीगरों ने महीनों की मेहनत से इसे तैयार किया है, जिसकी लागत लगभग 10 लाख रुपए आई है। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने इस अवसर पर कहा कि 5 वर्ष पूर्व जब मंदिर सड़क से नीचे हो गया था, तब इसके जीर्णोद्धार की विशेष आवश्यकता महसूस हुई थी। मंदिर समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से यह कार्य संभव हो पाया, जिसमें स्थानीय बस्तियों ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के साथ साथ दूर रहने वाले बाड़ी के निवासियों ने भी योगदान दिया। उन्होंने कहा कि यह बाड़ी की आस्था का एक बहुत पुराना मंदिर है, जिसका पूर्ण निर्माण हो चुका है। मलिंगा ने मुख्य दरवाजे का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिलने पर माता रानी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मंदिर समिति के कालीचरण वर्मा, राजेश गर्ग, राधा बल्लभ गर्ग, संजीव शर्मा, मनोज मोदी, समाज सेवी मुन्नालाल मंगल, विष्णु महेरे, राकेश दीक्षित और मंदिर के पुजारी राजेश बिदौलिया सहित कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने पर हुआ विवाद। ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर किया धरना प्रदर्शन। प्रिंसिपल ने सरस्वती की तस्वीर के पास रखी बाबा साहेब की तस्वीर हटाने पर ग्रामीणों में आक्रोश। पुलिस प्रशासन ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर 10 दिन में कार्रवाई का दिया आश्वासन। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के टांडा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर हटाने को लेकर विवाद हो गया। बाबा साहेब की तस्वीर हटाने की सूचना मिलने पर टांडा ग्राम पंचायत के सरपंच धर्मेंद्र जाटव के नेतृत्व में मंगलवार को ग्रामीण स्कूल पर एकत्रित हुए और नाराजगी जाहिर करते हुए ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। ग्रामीणों ने स्कूल को खोलने नहीं दिया और स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही मनिया तहसीलदार एसडीएम करमवीर सिंह, सीओ मनिया खलील अहमद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया है। कल यहाँ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, पूरे विश्व में मनाया जाता है संविधान दिवस। तो यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाने में बाबा साहब की तस्वीर रखी हुई थी, तो जगदीश प्रसाद जैन प्रिंसिपल यहाँ का, उसने उठा करके फेंक दी। बड़ी अपराध किया था उन्होंने, बाबा साहब के सम्मान को ठेस पहुंची है। हमें आक्रोश है, हम न्याय की मांग कर रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय से, एसडीएम महोदय से, इनको प्रभावी तरीका से सस्पेंड किया जाए जगदीश प्रसाद को और मुकदमा कर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जावे। गणतंत्र दिवस अपन सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने जा रहे थे। स्टेज की शुरुआत हो रही थी। स्टेज पर बच्चों के द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर रखी गई थी। उसी दौरान विद्याराम गुरुजी अपने अंबेडकर साहब की तस्वीर लेकर वहां पहुंचे। उनको मना किया गया तो उस तस्वीर को मंदिर में रखवा दिया गया। उसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं हुआ और लास्ट रात के 11 बजे तक भी ऐसी कोई चर्चा नहीं थी। सुबह जब मैं मीटिंग में बोर्ड परीक्षा की सीएस मीटिंग में जिला परिषद जा रहा था, तब स्टाफ ने बताया कि स्कूल का ताला नहीं खोलने दे रहे हैं कुछ लोग। तो उस समय इन्होंने किसी ने कुछ ये भी नहीं बताया कि क्या कारण है। तो मैंने कहा आप एक बार खोलने की कोशिश करो, नहीं खोलने दें तो आप जिरह मत करना, मैं अभी थानेदार साहब को सूचित करता हूं और बाकी मैं अभी मीटिंग के बाद आके बात करूंगा। तब तक यहाँ सीओ साहब भी पधार गए। सीओ साहब ने मुझे फोन करके बुलाया। मैं सीडीओ साहब जिला शिक्षा अधिकारी से परमिशन लेके यहाँ आया। ग्राम टांडा के अंदर ग्रामीणों की मांग थी कि सब 26 जनवरी के फंक्शन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को, उसको फोटो को हटा के, इस संबंध में जनता में आक्रोश था। वार्तालाप किया और निर्णय ये हुआ कि एक तो इस घटना के संदर्भ में एफआईआर कर रहे हैं, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। 10 दिन के अंदर हम सारे सबूत इकट्ठे करेंगे। प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ फाइनल मुकाबला। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में चल रही
प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया है, जिसके फाइनल मुकाबले में गुर्जरपुरा की टीम ने सैंपू को हराकर क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का विजयी खिताब अपने नाम किया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रामकेश सिंह परमार रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सैंपू प्रधान दुष्यंत बघेल और हरिओम त्यागी ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी महेश चंद त्यागी और के शर्मा द्वारा की गई। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर रामकेश सिंह परमार ने कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम है। खेल युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और आत्मविश्वास का विकास करते हैं। मैच शुरू होने से पूर्व दोनों टीमों को खड़ा कर राष्ट्रगान कराया गया, जहां गुर्जरपुरा और सैंपू टीम के बीच फाइनल मैच के मुकाबले में डॉक्टर रामकेश सिंह परमार की ओर से टॉस कराया गया। सैंपू टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया। इधर क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे दर्शकों में बड़ा ही उत्साह देखा गया। अपनी अपनी टीमों को जिताने के लिए हौसला अफजाई करते दिखे। फाइनल के इस रोमांचक मुकाबले में सैंपू की टीम ने पहले खेलते हुए 16 ओवर में 87 रन बनाए, लेकिन गुर्जरपुरा की टीम ने मात्र 10 ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। 4 विकेट से फाइनल मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। मैच के दौरान गुर्जरपुरा टीम के खिलाड़ी काना द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने पर मैन ऑफ द मैच सीरीज दिया गया। आयोजन कमेटी की ओर से विजेता टीम गुर्जरपुरा को ट्रॉफी व 31,000 रुपये नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं उपविजेता सैंपू की टीम को ट्रॉफी व 11,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद विजेता टीम गुर्जरपुरा के खिलाड़ियों ने जीत का जमकर जश्न मनाया। प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक भूदेव कुशवाहा सहित कमेटी के सदस्य सुमित शर्मा, नील त्यागी, मोनू शर्मा, महेश कुशवाहा, विक्रम देवा, जैक्सन, दीपक दिवाकर आदि ने सभी खिलाड़ियों को आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। माता रानी के विशाल भंडारे में हजारों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के राजराजेश्वरी केला माता मंदिर के गुप्त नवरात्र के सतचंडी पाठों का समापन भंडारे के साथ हुआ। विनायक सेवा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने माता रानी के दर्शन कर प्रसादी ग्रहण की। विनायक सेवा समिति के अध्यक्ष मनीष बंसल ने बताया कि समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों और शहरवासियों के सहयोग से 18 जनवरी को कलश यात्रा और शोभा यात्रा के साथ गुप्त नवरात्र के कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ था। 19 जनवरी से माता रानी के सतचंडी पाठों का आयोजन किया गया। इसके बाद 25 जनवरी को माता रानी को 56 मुख की प्रसादी अर्पित की गई और मंदिर के फूलों को सजाया गया। इस अवसर पर बाहर से आए कलाकारों द्वारा पूरी रात देवी जागरण का आयोजन भी किया गया। 26 जनवरी को पाठों की पूर्णाहुति के साथ हवन संपन्न हुआ। आज 27 जनवरी को दोपहर 12 बजे से श्रद्धालुओं के लिए भंडारे के रूप में माता रानी की प्रसादी का वितरण शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। राजराजेश्वरी केला माता मंदिर के पुजारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष जनवरी माह में शहरवासियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से ऐसे विशेष आयोजन किए जाते हैं। इस वर्ष ये आयोजन विनायक सेवा समिति द्वारा किया गया, जिसमें समिति के उपाध्यक्ष संजय बंसल, कोषाध्यक्ष पवन गोयल, महामंत्री देवेंद्र गर्ग और अन्य पदाधिकारियों ने व्यवस्थाएं संभाली। मनरेगा बचाव को लेकर कांग्रेसियों ने किया जनसंपर्क। धौलपुर जिले के बसड़ी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बागता, सियोली, हिंगोटा, जारगा, खरोड़ा में मनरेगा बचाव संग्राम अभियान के तहत जन जागरूकता संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि विधानसभा प्रभारी प्रशांत उपाध्याय कांग्रेस प्रदेश सचिव रहे। अभियान के दौरान उपाध्याय ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और धीरे धीरे खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया। जनसंवाद के दौरान कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीब मजदूर और किसान परिवारों की जीवन रेखा है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों से योजना को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान लाखन सिंह खड़ौरा, पूर्व प्रधान बद्री जाटव, ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र परमार ने मनरेगा योजना में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलकर नए कानून की आलोचना की है। इस मौके पर बागथर मंडल अध्यक्ष लाखन सिंह, श्यामवीर सिंह, विजेंद्र सिंह, चंद्रपाल जाटव, बाबूलाल, पूरन सिंह ठेकेदार, रामबली शर्मा, लोकेश पारासर, निरोतीलाल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैंट्रा व वैगनार की भिड़ंत में दर्जन भर लोग घायल। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड के बरौली के पास धौलपुर करौली हाईवे पर मंगलवार को बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसमें दर्जन भर लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बरौली के पास कैंट्रा एवं वैगनार गाड़ी में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सरमुत्रा CSC पर भर्ती कराया, जहाँ सरमुत्रा CSC प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने सभी घायलों को प्राथमिक उपचार दिया, जिनमें से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर सरमुत्रा तहसीलदार महेश चौहान अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से कुशलक्षेम पूछी और डॉक्टरों से उनकी हालत के बारे में जानकारी ली। जानकारी के अनुसार वैगनर गाड़ी सवार लोग किला देवी के दर्शन कर लौट रहे थे। आगरा जिले के शमशाबाद के बताए जा रहे हैं, जिनमें मोहित उम्र 10 साल, लक्की उम्र 12 साल, सोनू उम्र 40 साल, इकबाल उम्र 40 साल, अंजलि उम्र 25 साल, देवेंद्र 45 साल सहित अन्य गाड़ी में सवार आधा दर्जन लोग भी घायल हुए हैं। टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत।
धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे 44 पर बोधपुरा गांव के मोड़ के पास सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। टेम्पो की टक्कर में हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 25 वर्षीय आकाश पुत्र बनवारी शर्मा निवासी जारे थाना राजाखेड़ा के रूप में हुई है। आकाश किसी निजी कार्य से धौलपुर आया हुआ था। काम निपटाने के बाद वह बाइक से सया की ओर जा रहा था। इसी दौरान बोधपुरा गाँव के मोड़ के पास सामने से आ रहे एक टेम्पो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। बताया गया कि टक्कर इतनी तेज थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से उसे तत्काल जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी, जिसके बाद प्राप्त तहरीर के आधार पर पोस्टमार्टम कार्रवाई की गई। सड़क सुरक्षा को लेकर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एसएन महाविद्यालय में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्विज प्रतियोगिता में परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत द्वारा महाविद्यालय के विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई और उनसे यातायात संबंधित क्विज के माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित किया। प्रतियोगिता में एनएसएस की छात्राएं विजय रहीं। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा साइबर फ्रॉड को लेकर नाटक का मंचन किया गया, जिसे उपस्थित अतिथियों ने खूब सराहा। इस अवसर पर संस्था प्राचार्य डॉक्टर एसपी अवस्थी, संस्था सचिव डॉक्टर संजय शर्मा, संस्था कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्यागी समेत समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। विजेता प्रतिभागियों को जिला परिवहन विभाग की ओर से स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मानित किया गया।